के बारे में। इससे पहले आप लोग जानते होंगे गंगा नदी तंत्र आखिर क्या है, तो किसके बारे में बात करेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, गंगा नदी तंत्र देखेंगे। गंगा नदी तंत्र, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि गंगा आखिर में कहां से निकलती है, और कभी कभी पूछ भी लेता है कभी कई एग्जामों में कि गंगा कहां से निकलती है, गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मेन यही टॉपिक रहेगा, गंगा आखिर में निकलती है या बनती है। तो देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, ये चार्ट है मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो इसमें आप ये देखेंगे, ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, देखिए बद्रीनाथ में एक जगह है, बद्रीनाथ में, कहा, बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में, ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में एक जगह है, वहां से ये दो गंगाएं नदियां निकलती हैं। विष्णु गंगा, इसे बोलेंगे विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, और यह है धौली गंगा। धौली गंगा, ठीक है, यहां से दो नदियां निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। तो देखिए, ये दोनों नदियां यहां आकर के मिल जाती हैं। जब ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं तो यहाँ एक नदी बन जाती है जिसका नाम है अलकनंदा। जिसका नाम क्या है, अलकनंदा। ठीक है, देखो यह है अलकनंदा, ये नदी कौन सी है, अलकनंदा। विष्णु गंगा और धौली गंगा जिसमें आकर के मिल जाती है, ये नदी कहलाती है अलकनंदा। ठीक है, जब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी है, ये नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जब आकर के मिल जाती है, इस स्थान पर नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, तो इसे बोलते हैं नंद प्रयाग। ठीक है, और यहाँ से ये नदी, ये छोटी नदी है, यहाँ इस जो अलकनंदा है इसकी गहराई ज्यादा है, तो गहराई ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा ये लग रहा है, ये नहीं है बल्कि ये एक स्थान है। ठीक है, ये इसके आगे एक भूगोल का एक नियम होता है कि जो नदी गहरी होती है, आगे नदी अगर दो नदियां उसमें आकर के मिलेंगी और जो नदी गहरी होगी उसके नाम से आगे बढ़ेगी, ये भूगोल का एक नियम होता है। देखेंगे तो ये अलकनंदा है, अलकनंदा इस स्थान पर गहरी है, तो अलकनंदा के नाम से ये नदी यहाँ से भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, और फिर एक छोटी नदी और है, वह आकर के इसमें मिल जाती है पिंडार नदी। कौन सी नदी है, पिंडार नदी। पिंडार नदी जब आकर के इसमें मिलती है तो उसे हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं, कर्णप्रयाग। ठीक है, और फिर भी ये नदी अभी भी अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये गहराई इसकी ज्यादा है। जब जो छोटी नदी है, जैसे उदाहरण तौर पर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, एक गहरी ज्यादा है, ठीक है, और एक ऊंची ज्यादा है, तो जब जो ऊपर वाली चीज गहरी में आके गिरेगी तो वो गहरी के नाम से ही आगे बढ़ेगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ अलकनंदा आकर इसमें मिल जाती है, तो अलकनंदा पिंडार नदी आकर मिलती है, फिर भी अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये यहाँ है केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जब निकलती है तो मंदाकिनी नदी यहाँ आकर के इसमें मिलती है, इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। जहां ये मंदाकिनी, देखो सॉरी, ये नंदाकिनी तो ये थी, और ये मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जब आकर के इसमें मिलती है तो इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब आगे देखिए, अब अभी भी ये नदी अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ रही है। कौन सी, ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ रही है। वजह क्या है कि अभी भी इसकी गहराई ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, अब गंगा की तरफ आते हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड में एक जगह है, कहां है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह है, उस जगह का नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से एक नदी जो है वो निकलती है, और मेन जगह कहां है, ये मेन जगह ये है गंगोत्री। गंगोत्री एक हिमानी है, बर्फ का बहुत बड़ा ग्लेशियर। ठीक है, और वहां इसकी अगर मेन बात की जाए तो वो स्थान है गोमुख। कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि गंगा कहां से निकलती है, कि उत्तरकाशी, उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के एक जिला जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में मेन चीज से गंगोत्री नाम की एक जगह है, वहां एक गोमुख बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर आप जानते होंगे, बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़, वहां से ये गंगा निकलती है। ठीक है, अब वहां से जब ये उत्तराखंड से चलती है तो ये भागीरथी के नाम से चलती है। किसके नाम से, भागीरथी के नाम से। ठीक है, भागीरथी के नाम से जब ये चलेगी
तो आगे देखिए, फिर एक छोटी नदी है वो भीलांगना नाम की नदी, भीलांगना नदी आकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, भीलांगना नदी को, अब ये यहाँ भीलांगना नदी की जो गहराई है कम है, और गंगा नदी की गहराई जो मतलब की भागीरथी नदी है इसकी गहराई ज्यादा है। ठीक है, तो भागीरथी के नाम से ही जब ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ आकर के ये रुद्रप्रयाग के बाद में ये स्थान है देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में आकर के ये मिलती है भागीरथी, इसमें अलकनंदा में। अब यहाँ पर आकर अलकनंदा की जो गहराई है थोड़ी कम हो जाती है, गहराई कम होने की वजह से अब ये आगे जैसे यहाँ तो भागीरथी के नाम से आ रही है, कुछ कुछ स्थानों पर भागीरथी को ही गंगा कहते हैं। अब गंगा कहते कहाँ है? देखो, उत्तराखंड के जो टोटल लोग हैं वो इसके नदी के लिए जो उत्तरकाशी से निकल रही है तो इसके लिए भागीरथी कहेंगे। भीलांगना को लेकर के जब ये आगे बढ़ जाएगी तो तब भी भागीरथी कहलाई, क्योंकि भीलांगना की गहराई कम थी, भागीरथी की ज्यादा है। और इतिहास का एक नियम, मतलब ये भूगोल का एक नियम होता है, आपको पता है, जो नदी की गहराई ज्यादा होगी उसी के नाम से नदी आगे को बढ़ेगी। समझ रहे हो? अब यहाँ देख लीजिए, भागीरथी जब आकर के यहाँ मिलेगी तो इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा की गहराई है वो थोड़ी कम पड़ जाती है, कम होने की वजह से यहाँ भागीरथी की गहराई ज्यादा है, और भागीरथी की गहराई जब ज्यादा है तो आगे जो नदी बढ़ेगी वो भागीरथी के नाम से बढ़ेगी। लेकिन यहाँ देवप्रयाग के बाद में जो नदी भागीरथी आ रही है और अलकनंदा, इन सब का नाम चेंज होने के बाद में यहाँ इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, अब ये आगे को उत्तर प्रदेश में आ जाती है और उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है। अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गंगा जो नदी है उसका सबसे ज्यादा भाग कौन से जिला में, मतलब कौन से प्रदेश में बहता है, तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से होकर के ये बहती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक है, अब मेन चीज आपको समझ लो, गंगा अब समझ में आ गया होगा गंगा बनती है या निकलती है। ठीक है, अब मेन चीज तो गंगा ये बनती है, निकलती नहीं। समझ रहे हो? अब गंगा नदी तंत्र कितना बड़ा, कहां से कहां तक का है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज मार लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बद्रीनाथ में एक जगह है, ठीक है, वहां से दो नदियां छोटी छोटी निकलती है, यह है विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा, बी से विष्णु और डी से धौली गंगा। और ये दोनों नदियां आकर के एक नदी में यहाँ जब मिल जाती है, दोनों का नाम खत्म हो जाता है, यहाँ इनका नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा। अच्छा, अलकनंदा जब बनती है तो इसका जो है विष्णु गंगा और धौली गंगा, यहाँ देखो, जो धौली गंगा की गहराई थी वो कम थी, यह विष्णु गंगा है उसकी जो है गहराई ज्यादा थी, तो विष्णु गंगा के नाम से यह इसका होगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, इस स्थान का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, इस स्थान का, मेनली इस स्थान का। अब यहाँ अलकनंदा इसे लेकर के जब आगे गई है तो एक नंदाकिनी नाम की नदी है वो इसमें आकर के मिली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंद प्रयाग। क्या हो जाएगा? नंद प्रयाग। थोड़ा राइटिंग थोड़ा इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा पतला कर लेते हैं स्केच के लिए। चलो, देखो, ये हो जाएगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ठीक है, अब यहाँ भी अलकनंदा की गहराई ज्यादा है तो ये पिंडा नदी आकर किसमें मिलेगी? पिंडा नदी के, इसको हो जाएगा कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग। फिर भी अलकनंदा की गहराई ज्यादा है, और अलकनंदा की गहराई केदारनाथ से एक नदी निकली हुई थी जो वो आकर के, कौन सी नदी थी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जब आकर के समय मिलेगी तो इस स्थान का नाम मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। समझ में आ गया? रुद्रप्रयाग आगे आकर के इसमें ये मिलेगी उत्तराखंड से निकली हुई उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री के गौमुख से एक भागीरथी नदी निकलती है, वो भीलांगना को अपने साथ में ले जाकर के देवप्रयाग में जब आकर अलकनंदा में मिलती है तो वह आगे गंगा के नाम से बढ़ती है। समझ रहे हो? अब अच्छा, ये देखिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए, अब ये हिंदू धर्म में पंचप्रयाग को घूमना बहुत शुभ माना जाता है। देखिए पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? पंचप्रयाग देखो, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या है? ये विष्णु प्रयाग। कौन सा है? नंबर 1 है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। और नंबर 2 हो जाएगा, देखो, विष्णु प्रयाग। नंबर 2 है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। नंबर 3 हो जाएगा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। ठीक है, और नंबर 4 रुद्र प्रयाग। और नंबर 5 पर हो जाएगा, नंबर 5 पर क्या हो जाएगा? देव प्रयाग। समझ में आ गया? देखिए, हिंदू धर्म में इन जो पंच प्रयाग हैं इनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इन स्थानों का नाम क्या है?
पांचों प्रयाग जो है कोई ना कोई नदी आकर आकर के यहाँ जिसका मिलन होता है, मिलती है, उसे प्रयाग के नाम से बोलते हैं। ठीक है, जहां नदियों का, दो नदियों का मिलन स्थल होता है, उसे प्रयाग नाम से बोलेंगे। समझ रहे हो? जैसे इलाहाबाद में आकर के तीन नदियां आकर मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तो उसे बोलते हैं प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। ठीक है, कुछ समय के लिए उसका नाम चेंज होकर के इलाहाबाद हो गया था, लेकिन वर्तमान समय में उसका नाम अभी भी क्या है? प्रयागराज। समझ में आ गया हो? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इजिली। आई मीट नेक्स्ट वीडियोज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।